हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आप अफू खान बोल रहे हैं सर? जी बताइए। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, तो ऐसे ही आप उठा नहीं रहे थे। हाँ। फीवर आ गया था, बुखार था, बताइए। फीवर तो बहुत पहले से मैं लगा रहा था, जैसे बुखार तो अभी 1-2 दिन से होगा ना। हम्म। हम्म, और कैसा है तबीयत? दवा वाली है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा। हमको भी बुखार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब सही हो गया है ना। हम्म। और हाँ, एक दिन मैं आपके वो ये जो है आजमी खान साहब, उससे बात किया था। हम्म। हाँ। तो मैं बोला था कि थोड़ा बात कराइएगा उनसे। हम्म। हाँ, मेरा घर गोरखपुर में है, यूपी गोरखपुर। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मैं आपका वो जो ये डालते हैं नेट पर, हाँ, हम्म। लोगों से और जाहिलों से जो मुझे मुनाजरा करते हैं आप, तो मैं हम्म। बहुत शौक से सुनता हूँ और इंशाल्लाह उससे बहुत मुस्तफीद भी होता हूँ, फायदा हासिल करता हूँ इंशाल्लाह। जी हाँ। हम्म। तो बहुत मजा आता है, और मेरी बीवी तो सुन सुन के हंसती है। अच्छा। हाँ। हाँ, वो सब बोलते हैं मैं मदारी हूँ, ये हूँ। बड़ा मजा आता है सुन के। हाँ। हम्म। तो हाँ, मैं कहना था ये कि जैसे वहाँ पर बच्चे के पढ़ने का कोई इंतजाम है? हमारा एक छोकरा बच्चा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको दीनी तालीम ये वाला मतलब पढ़ाऊँ मदरसे में, लेकिन हमारे पास उतना भी हो नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको ऐसे दाखिल करूँ कि वो वहाँ पर मतलब पढ़ के और निकले। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं गोरखपुर में हूँ, और मैं गोरखपुर में नहीं है, ये बड़हलगंज है ना, बड़हलगंज से हाटा बाजार है, हाटा बाजार से एक सेमरी गांव है, मैं उस गांव में रहने वाला हूँ। हाँ। अच्छा। तो हाँ, तो फिर मैं और आपके बच्चे की उम्र कितनी है? मेरे बच्चे की उम्र अभी 7 साल, यानी 8वां लग चुका है, 8 साल अच्छा। का हो गया। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी बिल्कुल वो कोरा कागज है, और उसको मैं वो कानपुर में चाहता एक भी है। मदरसा है, ठीक है। जी। जी। तो उसका वीडियो भी हमने अपलोड करके डाला था जब हम कानपुर गए थे मिलने। हाँ। तो चाहिए तो वहाँ के अमीर साहब का नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे एडमिशन के लिए बात कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, अफ्फू खान ने नंबर दिया है। अच्छा, हम्म। तो वहाँ पर जैसे हमारा बच्चा वहीं पर रह के पढ़ेंगे ना? हाँ वहीं रहेगा वो, डेली अप डाउन कहाँ कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो प्लीज उनका अगर नंबर दे देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो नंबर आपको हम व्हाट्सएप पे आप अपना नाम भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जी। आपको नंबर उनका भेज देंगे। हाँ, तो आपका व्हाट्सएप तो जैसे आजमी खान साहब का है और आपका भी है, तो आप रिसीव करेंगे? नहीं हाँ तो जिस पे भी आप भेज दीजिएगा, अपना नाम भेज दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा गोरखपुर। गोरखपुर। अच्छा, हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अपना नाम भेज दीजिएगा, नीचे गोरखपुर उतार भेज दीजिएगा, तो हम आपको नंबर भेज हाँ, और एक बात और है, जैसे मैं अपने गांव में बस अलहदा एक अहले हदीस हूँ, और जैसे हमारी मस्जिद है तो उसमें सारे लोग वही हैं, खुराफात करने वाले हैं। और देंगे। कल कल आज आज ऐलान हुआ कि कल नैया नेवार का त्योहार है। वो जो नाव बनाते हैं, हाँ, कागज का नाव बनाते हैं और घास फूस का नाव बनाते हैं, और उसको ले जाकर पोखरे में, तालाब में और नदी में उसको बहाते हैं। और पता नहीं ये किसका कुर्ब हासिल करने के लिए बहाते हैं, अब अल्लाह आलम। और इसको दीन समझ के करते हैं, ये सवाब कौन समझ सा के फिरका करते है हैं। भैया? अरे ये यहाँ पर ये गोरखपुर में लोग बहुत तो सारे लोग करते हैं। ये करते हैं लोग। हाँ, और ऐलान भी हुआ है कि कल मतलब ये नैया बरेलवी नवार का। फिरके के लोग हैं ज्यादा, हाँ या हाँ, देवबंदी बिल्कुल फिरके के? बिल्कुल। नहीं नहीं, ये सारे लोग सुन्नी, ये टनाटन जो वाले हैं वही करते हैं। हाँ। तो कागज तो की मैं नाव बना के उसको पानी में डाल देते हैं? हाँ हाँ सर, वो कागज का नाव बनाकर उसमें दिया जलाते हैं, अच्छी तरीके से उसको दिया जलाते हैं। उसमें पता नहीं, जैसे हिंदू लोग चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, जी हाँ, जी। उसी तरह वो उसमें डालते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, और फिर
कहीं कहीं तो नदी में ले जाते हैं, कहीं कहीं पोखरे तालाब में ले जाके और उसको बहाते हैं और ऐसा खुरबात करते हैं कि अल्लाह कसम मैं क्या बताऊं। और मैं इस सब से बहुत बरी हूँ और मैं अलहदा अकेला हूँ। देखिए ये सब करने से पहली चीज तो भाई वो दीन का मजाक बना रहे हैं। दीन इस्लाम में ऐसा कोई मेरे भाई ना तो त्योहार है ना फेस्टिवल है। बाकी ये अगर सब किसी मेरे भाई धर्म में हो तो ये उनका अपना मामला है पर्सनल, उसमें अपने को हाँ इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन हाँ अगर कोई मेरे भाई ये दावा कर रहा है कि हम भाई इस्लाम के मानने वाले हैं और जी हम तो मुसलमान हैं, और इसके जी बावजूद अगर वो मतलब इस तरीके के जो अमल है उसको इख्तियार कर रहा है तो जी भाई उसका तो बड़ा गलत है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेरे भाई वो जो तालाब है उसमें जो ये सब डाल रहे हैं, तो इससे जो फर्क है जो हमारी जो भाई वो नदियां हैं उनमें हाँ फर्क पड़ेगा ना। सब भाई वो नदी नाले तालाब सब मेरे भाई गंदे हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। हाँ उसके बाद मेरे भाई सरकार को सफाई करने में आफत आ जाती है, क्योंकि उसमें हाँ मेरे भाई इतना मेरे भाई करोड़ों का उसमें मेरा भाई खर्चा पानी आता है। हाँ भाई अब कोई नदी है, नदी में अगर आप जी मेरे भाई सब कुछ उसमें जाके बहा दोगे तो सरकार जी को तो उसको साफ मतलब भाई वो अपना करवाने के लिए करोड़ों रुपए भाई हाँ उनको देना पड़ता है, तब हाँ जाके साफ होती है। हाँ। और पहली बात तो साफ इसको पानी में सब दीन करने समझ नहीं के लोग चाहिए। करते हैं और ये इसको दीन है दीन ही नहीं समझ ना। के करते हैं। वो भले ही हाँ वो और दीन दीन समझ है ही के नहीं। कर रहे हो। अरे हाँ देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब दीन क्या है वो मैं अल्लाह आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, दोनों में आती है। जी जी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हान व तआला है वो हम्म वो डेली हर रात को आसमानी दुनिया जी पे आता है, नुजूल फरमाता है। बेशक और एक बेशक आवाज लगाई जाती है, निदा लगाई जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने जी आया हूँ। ठीक है। तो बेशक बेशक जब जो तहज्जुद का वक्त है उसमें इंसान को नमाज पढ़ के सजदा करके अकेले में तन्हाई में अल्लाह के सामने रो के अगर वो अल्लाह हाँ से दुआ मांगेगा तो 100 तो छोड़िए 1000% इंशाअल्लाह हाँ उसकी हाँ मेरे भाई जो दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल भाई वो कबूल हो। हाँ बिल्कुल मेरे भाई जी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जी ये नाव नाव पे अगरबत्ती जला के उसको तालाब में मेरे भाई मतलब वो उसको डुबो देना, तो ये हम्म सबसे मेरे भाई अल्लाह ताला इतना नाराज हो जाएगा कि मेरे हम्म दीन में इस तरीके की गड़बड़ तो कभी मेरे भाई कोई मदद अल्लाह की नहीं आएगी। और यही सर आज हो रहा मालूम है। है आज सुनिए सर हिंदुस्तान में मेरे ये भाई जो जो मुसलमान है उनके ऊपर इसीलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही। सर ये मालूम है ये जो ऐलान किया है और लोगों को ऐसा करने को बोले हैं कि कल करना है और असर बाद ये तैयारी हो जाएगी और लोग फातियां कर करके करेंगे। तो मैं वो जो मौलाना ऐलान किया है मैं उससे मिला, तो उससे मिला और मैं यूं बताया कि अगर ये कहीं भी हदीस और कुरान क्या में नाम है ऐसा मौलाना का? है या सहाबा मौलाना ये का नाम क्या है? ये मौलाना का नाम अभी नया नया आया है, उसका नाम अशरफ है ऐसा कुछ है। तो उससे मैं मिला हूँ और मिल के मैं बोला हूँ कि अगर कुरान और हदीस में ऐसा कहीं भी भाई लिखा इसका हो तो नंबर लेके हमको तुम हमको दे बताओ। दीजिएगा आप। ठीक है सर, हम आपको आपसे बात कराएंगे। और मैं यूँ बोला हूँ कि अगर कुरान और हदीस में ऐसा कहीं भी लिखा हो तो हमको बताओ। और मैं अगर हदीस तुमको सुनाऊं तो ये हदीस में बताया कि मन अमल अमलन अलैसा अमरुहा फहुव रद्दुन, कि ऐसा कोई भी अमल अगर जो तुम कर रहे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित न हो वो वो रद्द अमल कर दिया हाँ वो जाता है। मरदूद है, रद्द है, वो सही बात है। मरदूद है, वो रद्द कर दिया जाएगा और तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। तो अगर ये हदीस और कुरान से साबित नहीं है तो तुम कर रहे हो तो तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। हम्म। तो तो फिर बोलता है कि अरे यार ये हमारे पुरखे पुराने लोग करते हैं। अरे यार पुरखे पुराने के तुम छोड़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है कि नहीं ये बताओ। तो उस पर भाई ये बोले कि सहाबा से पुराना कौन है भाई? इनके जितने पुरखे पूर्वज पीर बाबा ये जितनों को मेरे भाई अपने जोड़ लें, सहाबा से जी पहले जी तो कोई नहीं लाया था ना ईमान अल्लाह के नबी के ऊपर, तो वो बिल्कुल। सबसे पुराने हुए ना। हाँ हाँ तो हाँ इनके पुराने वो पुराने का है, वो तो नए हैं अभी चंद हाँ सौ वो दो तो सौ नहीं। साल पहले वाले। हाँ हाँ और ये बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। उसूल है क्या
अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बाप दादाओं के दिन पे चलो। अल्लाह ताला ने तो कुरान में वाज़े कहा है कि लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम अपने बाप दादा के दिन को छोड़ दें। तो यही वो लोग हैं जो यही वो आज लोग के टाइम पे कह रहे हैं कि हम अपने बाप दादा के दिन को छोड़ दें। अरे बाप दादा का दीन अगर वो आसमानी दीन के उलट है तो हमको बाप दादा का दीन छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। इतना आसान दीन है भाई, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। डेली मेरे भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, जी आराम से सुकून से भाई आराम से कमाना खाना है, बस काम खत्म। और जो नमाज 5 टाइम की पढ़ता है ना, वो तमाम मेरे भाई जितने मेरे भाई खुराफात हैं, शिरक हैं, बिदात हैं, इनसे काफी हद तक भाई वो थोड़ा दूर भाई वो होने लगता है। हाँ ठीक है, होने नमाज लगता है। के जरिए भाई जो बुराइयां उससे बच जाता है वो। लेकिन बच आदमी जाता है। नमाज पढ़ता नहीं और मार वो तालाब में नदी में लोगों को इकट्ठा करके कागज की झाड़ की कपड़े की नाव बना के उस पे मतलब वो मन्नत उतार के मन्नत का पर्चा उस नाव में डाल के बहा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हो गई और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि आज आपने मेरा कॉल रिसीव की है। और अच्छा, ये नंबर जो ये फेस्टिवल है इसका नाम क्या रखा है इन जाहिल बिदतियों ने? ये इसका नाम है नैया नेवार। हाँ नैया नेवार। हाँ नैया नेवार। और खाजे बाबा के नाम से ऐसा करते हैं सर। खाजे बाबा पता नहीं कौन से हैं इनके धर्म में। खाजे बाबा हाँ खाजे बाबा। मतलब हाँ, एक तो पता नहीं ख्वाजा है ऐसा और ये लगता है खाजे ना हैं। सर। सुनिए सर ऐसा लगता है कि वो पानी में ही रहते हैं। इसके लिए वो लोग नाई बनाकर उसमें उसमें रखते हैं। वो खीर पूरी और सब कुछ रखते हैं और वो खाजे बाबा के नाम से छोड़ देते हैं और उसमें वो खाते हैं। हाँ। अल्लाह अकबर। खाने की मेरे भाई बर्बादी। अल्लाह सुब्हानो तआला का दिया हुआ अनाज रिज्क उसको इस तरीके से अंधी अकीदत में उसको बहा रहे हैं पानी में। अरे वही खाना अगर किसी मेरे भाई जाके किसी गरीबों को दिया है उनके पेट में तो खाना जाएगा। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन से दीन पे अमल कर रहे हैं? ऐसे कज्जाब को तो कसम से अगर आज के दौर में अगर अल्लाह के नबी होते मौजूद, ठीक है जाहिरी तौर से, तो ऐसे कज्जाबों की मेरे भाई मुंडी काट दी होते। मक्का के जो मेरे भाई मुशरिक थे उनसे बदतर हैं ये लोग। सही कहा था अल्लाह के नबी ने, ठीक है, कि जो कयामत है वो तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत का मतलब जो एक गिरोह है वो जाके जो बाकी मुशरिक हैं उनसे ना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हकीकत बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत। और यही लोग फातिया देते हैं और फातिया में सूर्य फातिया जब पढ़ते हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो ये खाली खाना सामने रख के फातिया देने के लिए फातिया पढ़ते हैं। बाकी उस फातिया में सूर्य फातिया में क्या पैगाम दिया गया उससे लेना देना नहीं है जाहिलों को। इन लोगों को नहीं ले लेना। सही अरे अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। तुम जो सांस ले रहे हो ये जो ऑक्सीजन है इसका भी मालिक अल्लाह सुब्हानो तआला है। वो तुम्हारे पीर बाबा जो पानी के अंदर है, जहाँ तुम तालाब में अपना खाना और नाव और अगरबत्ती बहा रहे हो, वो भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाया है। जो पानी है पानी भी अल्लाह की नेमत है। और हम अल्लाह की नेमतों को छोड़ के अल्लाह का शुक्र भाई हम नहीं अदा कर रहे हैं, बल्कि हम ये सब मेरे भाई उल्टे सीधे अमल इख्तियार कर रहे हैं और बता रहे परंपरा है हमारे पूर्वजों की। मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। मैं मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए तो ये सलाम नहीं पढ़ता हूँ, इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम वहाबी हो, कज्जाब हो, तुम क्या जानोगे। हाँ ये देखिए मोहब्बत क्या होती है। तुम खड़े होकर तो सलाम नहीं पढ़ते हो, ये वो है। तुम सलाम नहीं पढ़ते हो, नबी की मोहब्बत में तुम सलाम नहीं पढ़ते हो। और ये लोग क्या करते हैं ना कि जब अकामत होती है ना तो इमाम साहब जो है ना बैठे रहते हैं और जब पे खड़े होते हैं नहीं, और जब मोहम्मद का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मोहम्मद रसूल अल्लाह पर खड़े होते हैं। तो अंगूठे की चुम्मा चाटी करके खड़े हो जाते हैं।
खड़े हो जाते हैं। और मैं क्या करता था, जब इन लोगों के पीछे जब मैं पढ़ता था तो मैं पहले ही खड़े हुआ अल्लाह अकबर पर खड़े हो जाता था। तो ये लोग मेरा हाथ पकड़ के कितने बार बैठाने को, मैं तुरंत उसको बोला कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो और इसमें सलाम पर मसला है, फिर ये खड़े होने का मसला है, फिर यानी और ये फातिया करने का मसला है। एक दिन झगड़ा हो गया इस पर कि ये दावत वलीमा होता है, तो दावत वलीमा खिलाने से पहले पहले खाने पर फातिया पढ़ो। हाँ, तो मैं बोला ये कहाँ का नियम है भाई? हाँ, किसने कहा कि तुम खाने पर फातिया पढ़ो उसके बाद खिलाओ? मैं अगर तुमको बरकत हासिल करना है तो तुम खिलाओ ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के तुम खिलाना शुरू करो, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा खाने में। सही बात है। तो ये देखिए आप हो चुके हैं वहाबी, ठीक है जी। ये असल में बरेलवियों ने एक मेरे भाई जो इंसान का लेवल होता है उसको खुद साख्ता अपनी अकल से मेरे भाई अपने दिमाग में सोच लिया था कि अगर कोई हमसे मेरे भाई सर, ये लोग कुरान का आयत पढ़ते हैं और वसल्लम तस्लीमा नहीं आया आयत, तो वो लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं कि फरिश्तों ने पढ़ा, अल्लाह ने खुद सलाम भेजा, तो तुम नहीं क्यों भेज रहे हो? हाँ, अरे तो कह दो मेरे जाहिल दोस्त, अपना रहे हो तरीका। हम सलाम भेजते हैं लेकिन वैसे भेजते हैं जैसे सहाबा ने भेजा ना। सहाबा से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला कौन बरेलवी कुत्ते का बच्चा पैदा हो गया? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुला कहता हूँ कुत्ते का बच्चा। हाँ, अनवारे रजा सफा नंबर 238 आला हजरत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो ये बरेलवी, ये मेरे भाई कुत्ते के बच्चे, ये गौसे आजम के कुत्ते, ये बरेली के कुत्ते, आला हजरत के कुत्ते, ये खुजली वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, ठीक है, सूंघने वाले कुत्ते, दौड़ाने वाले कुत्ते, ये कोई भी कुत्ते हो, ये मेरे भाई जितने कुत्ते हैं इन्होंने बस ये ठान रखा है कि कोई भी हमसे आसमानी दिन की बात करेगा, कोई भी कुरान हदीस की बात बताएगा, कोई भी सहाबा का जमाने की जो मतलब बातें हमारे वो बताएगा, हम फौरन उसको वहां भी कह के पीछा कटा लेंगे। जैसे आजकल का मेरे भाई नियम हो गया है कि अगर कोई भी भाई जो मेरे भाई सरकार है, ठीक है, तो सरकार से कोई भी सवाल पूछता है तो आम तौर से उसको बोल दिया जाता है अरे ये तो मेरे भाई ये तो पाकिस्तानी है। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, ये देश का गद्दार है। उसी तरीके से इन बरेलवियों ने ये मेरे भाई जो टर्म है उसको इजाद कर दिया है कि आप उससे अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएंगे, ये वहाबी है। क्यों? लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि किसी तरीके से इनको ऐसा बोल दो कि लोग इनकी बातों में ना आए। तो ये मेरे भाई आला नस्ल के मेरे भाई जो डॉगी हैं, कुत्ते हैं, ये खुद तो आसमानी दिन पे चलते नहीं हैं और नबी के नाम से झूठी आशिकी झाड़ते हैं। ये कैसे आशिक हैं भाई जो नबी के जैसे एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस से, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये बरेलवी इतने झूठे आशिक रसूल हैं कि नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मौजूद है तमाम हदीसों में, और मेन जो मेरे भाई किताब है वो है बुखारी मुस्लिम। उनमें जो नमाज का तरीका आया है उसके एतबार से कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ते और कहते क्या है, हम आशिक रसूल है। आशिक काहे में? नबी को इल्मे गैब है, इस मामले में आशिक है। नबी नूरी मखलूक है, इस मामले में आशिक है। नबी का साया नहीं है, इस मामले में आशिक है। नबी ने अल्लाह को देखा, इस मामले में आशिक है। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये उन मामलों में आशिक है जो मामला इस्लाम में है नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया सूरह नमल की आयत नंबर 65 में कि जो आसमानों और जमीनों का जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह को है और उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। तो इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है।
अब ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को जो गैब था, इल्मे गैब, वो क्या कर दिया, अता कर दिया, अता इल्मे गैब। इसका भी रद्द अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी के जरिए करवा दिया। ये भी आता है कुरान में सूरह अल-अनाम आयत नंबर 49 और 50 में कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने खुद नबी से कहलवा दिया कि ए नबी आप ये कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तो नबी वो खुद भाई ये बोल के चले गए कि मैं गैब नहीं जानता। नबी की प्यारी बीवी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 4855 4855 कि जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे, गैब की बात जानते थे, वो झूठा है। तो ये मेरे भाई जितने बरेलवी बिदती मुशरिक टीटीएस हैं, टनाटन शिया हैं, ये मेरे भाई झूठे मक्कार कज्जाब दोगले मुनाफिक हैं। बिल्कुल। तो ये काहे के आशिक हैं? नबी नूरी मखलूक है। नूरी मखलूक कैसे हैं? अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया माज़अल्लाह, ये इन जाहिलों का कीदा है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ मेरे भाई बता दिया है सूरह अल अंबिया में कि हमने आज तक जितने पैगंबर भेजे वो सबके सब इंसान थे, बशर थे। तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि वो इंसान थे। अब क्या चोर रास्ता निकाला? नहीं नहीं, वो असलियत में तो नूरी मखलूक थे, हम दुनिया वालों के सामने इंसानी रूप में आए। ये कौन सा मेरे भाई लॉजिक है? बाज लोग कहते नहीं, आधे नूरी मखलूक थे, आधे इंसानी मखलूक थे, आधे नूर थे, आधे इंसान थे। यही मेरे भाई अकीदा तो जो ये ईसाई हैं उनका अकीदा है। वो भी कहते हैं कि जो हमारे जीजस हैं वो मेरे भाई अल्लाह भी हैं, अल्लाह के बेटे भी हैं, नौजुबिल्लाह। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बरेलवी भी हैं, आधे नूर है आधे इंसान है। ये आधा आधा क्या है भाई? ये दीन इस्लाम में क्या जो हमारा नबी है क्या माज़अल्लाह भाई वो आधा आधा होगा, 50-50 होगा? नहीं, वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नबी वो इंसान है। लेकिन इंसानों में सबसे अफजल इंसान है। आपके हमारी तरह मेरे भाई इंसान नहीं है। ईमान में मर्तबे में वो तमाम सारे इंसान एक जगह हो जाएं, लेकिन एक नबी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो उनका मकाम बहुत आला तरीन है, लेकिन है इंसान। अब कोई कहते नहीं वो नूर से बने हुए हैं, तो भैया अल्लाह मालिक। अब ये इनका तीसरा लॉजिक क्या है आशिकी का, कि अल्लाह के नबी नूर हैं इसलिए उनका साया नहीं है, क्योंकि साये का साया नहीं होता, ना साया होता है नूर का। तो नूर है तो साया नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी की बीवी वो खुद कह रही है कि मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी का साया देखा, मानने को तैयार नहीं। ठीक, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने खुद अपना साया देखा। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे होते हैं सुबह की, ठीक है, फजर की। अल्लाह के नबी के सामने जहन्नम पेश की जाती है और मेरे भाई जो जन्नत होती है उसको पेश किया जाता है। तो जब जन्नत पेश होती है तो अल्लाह के नबी वो थोड़ा उचकते हैं कि जन्नत का जो मेवा है उसको तोड़ ले। तो वो जो सीन होता है जन्नत का उसको हटा दिया जाता है। फिर पेश होती है जहन्नम। तो जहन्नम की जो आग होती है उसमें अल्लाह के नबी ने अपना और सहाबा का साया देखा। मतलब उसकी जो आग थी इतनी, मतलब भाई वो एकदम हार्ड थी, ठीक है, लपटें उसकी उड़ रही थी कि उसका जो साया था अल्लाह के नबी ने अपना और सहाबा का साया देखा। अब नबी खुद कह रहा है कि मैंने अपना साया देखा, नबी की बीवी कह रही है कि मैंने अपने शौहर अल्लाह के रसूल उनका साया देखा। अब ये बरेलवी कहते हैं नबी का साया नहीं है। तो भाई ऐसी आशिकी जाए चूल्हे भाड़ में थू है, ऐसी आशिकी पे ये बरेलवी बिदती ये कभी नहीं सुधरेंगे। और सर इसमें ये लोग कहते हैं कि नबी बशर नहीं है, तो इसमें कुरान का भी इनकार होता है।
उसमें साफ लिखा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि ए नबी कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी तरह बशर हूँ। हाँ, और जिस तरह तुम भूलते हो उसी तरह मैं भी भूल जाता हूँ हदीस में। ये ऐसा ना कहकर कि नबी बशर नहीं है, तो ये कुरान का इनकार करेंगे कि नहीं सर? जी भाई। हाँ, ये लोग कुरान वुरान नहीं पढ़ते हैं क्या आखिर? अरे पढ़ते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ते हाँ, हैं, लेकिन वही पढ़ते हैं जो इनके मौलवी मुल्ला इनको बताते हैं। जैसे सूरे हाँ, अल माइदा की आयत नंबर 15 कि हमने एक नूर और एक रोशन मतलब जो किताब है उसको भेजा। लो, अल्लाह के नबी नूर है, यानी कि उनके हिसाब हाँ, से अल्लाह के नबी हाँ, नूर से बने हुए हैं। अरे भैया, हाँ, ये जो सूरे अल माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर जो 15 है, उसमें हाँ, जो आयत है कि हमने एक नूर और एक रोशन जो मतलब भाई जो वो बुक है, किताब है, उसको भेजा। तो नूर से मुराद यहाँ अल्लाह के नबी हैं, वो नूरे हिदायत हैं। हाँ, नूरे हिदायत यानी है। कि जब हाँ, मक्का में हाँ, जो मेरे भाई जो ये शिर्क था, कुफ्र था, बिदात थी, उसका हाँ, अंधकार था, अंधेरा था, तो अल्लाह हाँ, के नबी ने वहाँ पे तौहीद की रोशनी से बिल्कुल पूरा उजाला कर दिया। तो अल्लाह के नबी क्या है भाई? वो है नूरे हिदायत। और हाँ, बरेलवी का कीदा क्या है कि वो है नूरी मखलूक। चलिए हाँ, बहस के तौर पे मान भी लिया कि चलिए अल्लाह के नबी नूरी मखलूक हैं, तो ये जी, बताइए अल्लाह के नबी के फिर माँ बाप भी भाई वो हो गए नूरी मखलूक? तो बेशक। ये लोग मानते नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी मानते की ही जो वालिदा थी उनका नाम नहीं। था आमिना। अल्लाह के नबी के जो अब्बू थे, वालिद थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। दोनों अब्दुल्ला क्या थे? इंसान थे। इंसान थे। इंसान से इंसान का बच्चा पैदा होगा, या इंसान से मेरे भाई नूर पैदा हो जाएगा, या मेरे भाई कोई वो हाँ, जो जिन होता है जिन हाँ, पैदा हो जाएगा? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, भाई इंसान गाय तो है तो गाय से इंसान तो मेरे भाई इंसान। बछड़ा पैदा होगा ना। हाँ, भाई बिल्कुल। अब गाय से चूहा थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, या भैंस से इंसान थोड़ी ना पैदा हो जाएगा। तो हाँ, नूर से नूर बिल्कुल। पैदा होगा, आग से आग पैदा होगी, और मिट्टी से मिट्टी हाँ, पैदा होगी। हाँ, और हाँ, अल्लाह के नबी जब जाते हैं भाई आसमान पे मिराज के सफर में, तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की होती है मुलाकात। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को सलाम करते हैं और कहते हैं आओ प्यारे बेटे। क्या हाँ, साबित हुआ कि सारे जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं वो अल्लाह के नबी के इंसानी भाई हैं, लेकिन जो आदम हाँ, अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के नबी के रूहानी बाप हैं। बिल्कुल। तो आदम काहे से बने थे? मिट्टी से बने थे। मिट्टी और से। दूसरी चीज तो ये है कि अल्लाह के नबी को अगर कोई कहता है नूरी मखलूक है, तो ये अल्लाह के नबी की शान में सबसे बड़ी तौहीन है। तौहीन है, तौहीन। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो आदम अलैहिस्सलाम थे उनको मिट्टी से बनाया हम्म। और सबसे कहा कि आदम को सजदा करो। तो जो हाँ, जो नूर से बने हुए थे, ठीक है, उन्होंने जो मिट्टी से मतलब जो आदम अलैहिस्सलाम बने थे उनको सजदा जी, किया। यानी कि जो जी। मिट्टी से बनी हुई मखलूक है वो सबसे हाँ, अफजल है। तो हमारा सबसे अकीदा अच्छा। ये है कि हमारे जो अल्लाह के नबी है वो सबसे अफजल है। वो मिट्टी से बिल्कुल बने बिल्कुल। हुए हैं, वो हाँ, इंसान है, बशर है, इंसानों में हाँ, सबसे अफजल इंसान है। लेकिन अगर कोई कह रहा है नूरी मखलूक है, तो गोया हाँ, कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह वो इंसानों से कमतर है। हम्म। तो नबी की शान में तौहीन तो ये खुद बेइज्जती बरेलवी करते हैं। हाँ, और एक नूर के लिए मिराज का सफर होना, ये तो बिल्कुल डेली की बात हो सकती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नूर से बने थे, तो ये तो उनके लिए कमाल नहीं है। उनको अगर मिराज पर सफर करना हुआ, तो एक नूर के लिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर कमाल है तो वो बशर हैं। और फिर ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंसान। अच्छी गहरी बात आपने कही कि देखिए जो हाँ, नूर हैं, अब जैसे फरिश्ते हैं वो तो हाँ, आसमानों पे ही रहते हैं, ठीक है, आते हैं जमीन पे भी जाते आते हैं। हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। कोई लेकिन दिक्कत नहीं है। इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा मेरे भाई तोहफा है कि वो हाँ, आसमानों पे जाए, हाँ, आसमानों की सैर करे। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
जो अल्लाह के नबी थे वो हाँ। पहले ऐसे इंसान थे जिनको अल्लाह सुब्हानो ताला ने मिराज में आसमानों की जो मतलब जो वो सैर थी उसको कराया और जी तोहफे दिए। जी 5 वक्त की तोहफे मेरे दिए, भाई हाँ। नमाजे फर्ज हाँ। और सूरे अल बकरा की आखिरी 2 आयतें। हाँ। तो ये तोहफा मिला उम्मत को। तोहफा मिला। पूरा कुरान मेरे भाई आसमान से जमीन पे नाजिल हुआ, लेकिन सूरे अल बकरा की आखिरी 2 आयतें वो डायरेक्ट भाई अल्लाह के नबी को आसमान पे दी गई। जी जी। और यहाँ ये लोग बोलते हैं कि आलिमुल गैब हर यानी हाजिर और नाजिर भी मानते हैं, हाजिर और नाजिर भी मानते हैं। तो ये हिजरत वाला मसला यहाँ पर तो अटक रहा है। हाजिर और नाजिर अगर मानते हैं, हाँ, तो हिजरत भी तो नहीं हो रही है। हिजरत उसकी होती है जो एक जगह से दूसरे जगह मतलब जाए। तो अगर बात असल में ये ना, हाजिर और तो नाजिर अगर मानते हैं तो इसका मेन मेरे भाई इन लोगों ने गाना भी मतलब एक अपना बनाया है कि सुना है आप आशिकों के घर आते हैं, तशरीफ को लाते हैं और हमारे वहाँ भी रोशनी चरागा हो जाए या रसूल अल्लाह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब मसला ये है कि हाँ। अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानो ताला ने मतलब भाई जो बताया अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कि अल्लाह के नबी वो सारे जहां के लिए रहमत है, ठीक है, रहमतुल आलमीन। अब अल्लाह के नबी ने हदीस में बताया कि मेरे भाई जो घर होता है जिनमें मेरे भाई कुत्ते होते हैं वहां पे रहमत के जो फरिश्ते होते हैं वो नहीं दाखिल होते। तो रहमत के फरिश्तों से भी अफजल हमारे कौन है? हमारे अल्लाह के नबी, क्योंकि वो तमाम मेरे भाई जहाँ के लिए रहमत है। तो ये बरेलवी अपने आप को कहते हैं कुत्ता, तो ये इनके घर अल्लाह के नबी कैसे आ सकते हैं? ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो जन्नत है, जो नबी मेरे भाई अल्लाह सुब्हानो ताला की मेरे भाई कब्जे कुदरत में जन्नतों में हो, आप उसको इस 3rd क्लास मेरे भाई दुनिया में वापस बुला रहे हैं। नबी की आप तौहीन कर रहे हैं। और नबी हाजिर नाजिर हैं तो मदीना जाके वहाँ का एक लिए मेरे भाई नबी की जो कब्र है वहाँ पे जाके मेरे भाई वो सलाम पढ़ना ये सब करना, ये फिर मेरे भाई वहाँ क्यों करते हैं? नबी तो मेरे भाई हर जगह हाजिर नाजिर है ना, हर जगह मेरे भाई। हाँ, उनके अकीदे के मुताबिक तो हर जगह हाजिर नाजिर है। बहुत बड़ी तौहीन है, यानी कि नबी अगर हर जगह हाजिर नाजिर है तो अल्लाह के नबी के जो प्यारे नवासे हैं उनको जब मेरे भाई शहीद किया जा रहा था तो यानी कि अल्लाह के नबी मेरे भाई वहाँ पे मेरे भाई हाजिर भी थे और नाजिर भी थे, और अपने अपने जो नवासे थे उनको अल्लाह के नबी बचा भी नहीं पाए। क्या तौहीन करते हैं भाई ये लोग। अरे अब ये बताइए, मान लीजिए मेरा मेरे भाई बेटा है या मेरे भाई नवासा है, हाँ, उसको दुश्मन मेरे भाई धोखे से उसको मारने वाले हैं, शहीद करने वाले हैं, और मैं वहां पे मौजूद हूँ, तो मैं नाना हूँ, तो क्या मैं अपने नाती को क्या भाई मैं उसको तड़प तड़प के मरने दूंगा? आप बताइए। नहीं नहीं नहीं। और अल्लाह के नबी तो अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी चादर में दोनों नवासों को लिया और लोगों से कहा कि जो ये मेरे 2 नवासे हैं, ये मेरे 2 फूल हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो इनसे नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है। बिल्कुल। तो नबी हाजिर नाजिर हैं अगर हर जगह, तो अल्लाह के नबी के प्यारे मतलब भाई जो वो नवासे थे उनका भी तो अकीदा होना चाहिए था ना कि हाँ मेरे जो नाना हैं जो अल्लाह के नबी हैं वो हर जगह हाजिर नाजिर हैं और कौन दुश्मन हमको मार लेगा, देखें कौन आता है छूने नबी के होते हुए। तो बेचारे उनका अकीदा नहीं था ना। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो नमाज पढ़ा रहे होते हैं फजर की, अंधेरे में होती थी नमाज, और नमाज पढ़ते में कोई शख्स उनके चाकू मार देता है पेट पे। तो नबी ने क्यों नहीं बचाया भाई? जब वो हाजिर नाजिर थे तो जो चाकू मारने वाला था उसका हाथ पकड़ लिया होता। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से तो इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी कि बाद मेरे भाई मतलब जो हदीसें उनमें आता है कि अगर अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर होता है। तो अब बताइए।
तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ते में खंजर मार दिया गया, और नबी हाजिर नाजिर है। देखिए हाजिर का माना क्या होता है कि वो है वहां पे मौजूद है, ठीक है। नाजिर का माना क्या है कि वो मतलब भाई वो दिखते भी हैं, देख भी सकते हैं। तो हाजिर नाजिर है, तो सब कुछ उनके सामने हो रहा है, तो वो क्यों नहीं रोके भाई, मेरा सवाल ये है। तो ये सब मेरे भाई तौहीन है। अब अगर ये सब बातें इनसे कहो तो ये फौरन जो अपनी मतलब जो ये झूठी आशिकी है उसको बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तौहीन कर देंगे। तो वो ये कहेंगे कि अच्छा ये बताओ नबी के नवासे को अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया। तो फौरन ये लोग क्या करेंगे, अपने बातिल जो अकायद हैं उनका दिफा करने के लिए ना कोई दलील पेश करेंगे, ना किसी सहाबी का कीदा पेश करेंगे, ना कुरान की आयतें पेश करेंगे, ना अल्लाह के नबी की हदीसें पेश करेंगे। बस वो उल्टा सवाल मेरे भाई खड़ा कर देंगे अल्लाह सुब्हानो तआला की शान के ऊपर, और इस तरीके से शान में तौहीन करते हैं कि अल्लाह माफ करे। इनका जाहिलों का सरदार फारूक खान लैपटॉप बाबा, उसने अपने पीर बाबा के चक्कर में अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तौहीन कर दी थी। उसने ये कहा कि जब काबा में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, मतलब अपने पीर बाबा का दिफा करने के लिए उसने अल्लाह सुब्हानो तआला के ऊपर माज़अल्लाह तोहमत बांध दी। तोहमत बांध दी, हाँ बिल्कुल। अरे भाई अहले सुन्नत का अकीदा है कि एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी से हिलता है, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों को दे रखी है छूट, यानी कि फ्री विल। चाहे तो वो नेकी करें, चाहे तो भाई वो अपना उल्टा सीधा गुनाह करें। अल्लाह ने उनको छूट दे रखी है, तो अल्लाह ताला क्यों करेगा। और अल्लाह ताला अगर किसी को मौत दे रहा है या उसको मेरे भाई उसको मतलब उसका एक्सीडेंट करवा रहा है या सैलाब भेज रहा है, तो ये अल्लाह का ये अल्लाह सुब्हानो तआला का ये खुद का फैसला है। अल्लाह हो सकता है भाई आजाब दे रहा हो, या अल्लाह सुब्हानो तआला आजमाइश में डाल रहा हो, तो अल्लाह सुब्हानो तआला की जात के ऊपर सवाल तो मेरे भाई पैदा ही नहीं होता। और जो अल्लाह के नबी के जो मेरे भाई वो नवासे थे, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो अल्लाह के नबी के प्यारे नवासों को वो शहीद का दर्जा देना चाहते थे, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको जन्नत का सरदार बनाया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं बचाया। लेकिन नबी वो तो मेरे भाई नाना है ना सगे, और हाजिर नाजिर भी हैं, उनको तो बचाना चाहिए था ना। हाँ उनको तो बचाना चाहिए था। ये बेचारे ये चाहे जिस टॉपिक से भाग जाएं, लास्ट में इनकी जो अंडरवियर है ना, चड्डी, वो मेरे हाथ में आई जाती है, फिर मैं उसमें इतने छेद करता हूँ कि बेचारे ये नंगे हो जाते हैं। बहुत बहुत मजा आता है और इनकी बातें सुन के। हाँ, और आप जो इनकी धुलाई करते हैं ना, तो ये बहुत हमको अच्छा लगता है। नहीं देखिए भाई, अब आपसे साफ बात आपको बता दे रहा हूँ, ये आप अपने मेरे भाई दिमाग से हटा दीजिए कि जो हम इनकी मतलब करते हैं धुलाई। मैं नहीं करता हूँ धुलाई, ये लोग खुद ही अपना साबुन और मेरे भाई जो पाउडर है उसको लेके आते हैं और खुद ही अपनी मेरे भाई करवाते हैं धुलाई। क्योंकि ये जो बात बोलते हैं ना, खुद ही इनकी बात से इनकी हो जाती है धुलाई। मैं नहीं करता हूँ, खुद इनके अकीदे, इनके दलाइल वो मेरे भाई ऐसे होते हैं जो इनको अच्छे से साफ करके चले जाते हैं। मेरे को तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी दलीलें पेश करो भाई, मैं अपनी एक भी दलील पेश नहीं करूंगा। तुम पहले पेट भर के जितनी तुम्हारे मौलवी और आलिमों ने ठूसा है तुम्हारे दिमाग में, पहले तुम सब कुछ अपना पेश कर लो। एक पे भी अगर तुम खुद साबित हो जाओ तो फिर आगे बात करते हैं। तो जो मेरे भाई जो बिदती बरेलवी भाई हैं, वो हमारी उम्मत के भाई हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला से उनके लिए मेरे भाई अब क्या बताएं, हिदायत की दुआ कीजिए। अब बाकी क्या है, जो हिंदुस्तान में जो मेरे भाई आज जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, वो सब इसके जिम्मेदार कौन है।
यही सब जाहिल कौम जो बिल्कुल जो बिल्कुल। खुद तो दीन पे अमल करती नहीं है। एक टाइम वो था जो हमारे सहाबा थे जो बेचारे एकदम मेरे पे गरीब गुरबा थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में अकायद में इतने इतने पुख्ता थे कि कई कई मेरे भाई मतलब जो देश थे, ठीक है, कंट्री थी, उन पे उन्होंने राज किया। राज किए। ना ज्यादा पढ़े लिखे, ना ज्यादा मेरे भाई दौलत, सिर्फ मेरे भाई ईमान अकीदे की बुनियाद पे उन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की। और आज हम माँ पेट से मेरे भैया मुस्लिम होने का दावा करते हैं और अपने घर में अपनी औरतों पे राज नहीं चलता है, तो क्या दुनिया पे खाक राज चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी भी इतना सब कुछ हो रहा है, बस सारा जो मेरे भाई दुख है गम है वो सब काहे पे निकालेंगे? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। भाई ये देखो कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है, ये देखो भाई वहां पे ये हो रहा है, ये देखो लिंचिंग हो रही है, वो देखो मुसलमान को गाय के नाम से मारा जा रहा है, ये देखो मुसलमान को यूं परेशान किया जा रहा है। बस खाली सोशल मीडिया पे मेरे भाई इधर का मेरे भाई शहर उधर, उधर का शहर इधर। लेकिन मेरे भाई मस्जिद में जितनी मेरे भाई भीड़ कम पहले थी उतनी भीड़ आज भी कम है। इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम मेरे भाई मस्जिद में अब तो भीड़ होनी चाहिए थी, नहीं भीड़ नहीं। तो जब तक मस्जिद में भीड़ होगी नहीं तब तक मेरे भाई इंडिया में तो क्या सारी दुनिया में हमारे हालात ठीक होने वाले नहीं है। नहीं। आज जो ये हमारे साथ हो रहा है इसका कोई जिम्मेदार ना मेरे भाई बीजेपी है, ना मोदी सरकार है, ना कोई मेरे भाई हमारा कोई भाई वो नॉन मुस्लिम भाई है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने आसमानी दीन को छोड़ दिया, कुरान हदीस से दूर हो गए, तो ये तो होना ही होना था। आज नहीं तो 4 दिन बाद होता, लेकिन उसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं है। बस सारा जो मेरे भाई दुख है, गम है, दुआएं हैं, वो सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे चल रही है बस। अरे मस्जिद में मेरे भाई जाके मांगो दुआएं। अब लोग हमसे कहते हैं भाई अफ्फू भाई कश्मीर के ऊपर वीडियो बनाइए। अरे भाई मेरे वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरे वीडियो बनाने से क्या होगा भाई? नहीं। मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ भाई, मैं दीन का दाई हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक भाई जो मेरे भाई जो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है, मैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। मुझे कश्मीर से क्या लेना देना भाई? मुझे जो उनके लिए करना होगा भाई, मैं तहज्जुद नोट के लिए भाई उनके लिए भाई मैं दुआ मांग लूंगा। मैं जाऊंगा 5 टाइम की भाई मैं नमाज पढ़ूंगा मस्जिद में, मैं उनके लिए भाई मांग लूंगा दुआ। उनके लिए जो कर सकता है वो अल्लाह सुब्हान व तआला कर सकता है, हम अल्लाह से मांगेंगे ना। हमारे यूट्यूब पे कश्मीर के नाम से वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा भाई? 1% हासिल नहीं होगा फायदा, और दुआ ही कर सकते हैं अपने। उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। तो पता नहीं कब तक मेरे भाई जिंदगी है, आज है कल नहीं है, हमसे क्या लेना देना दुनियादारी से। आखिरी सांस तक मेरे भाई जो बातिल है उसका मुंह काला करते रहेंगे, जो मेरे भाई आसमानी दीन है उसको बाप दादाओं के जो दीन है उस पर थोपते रहेंगे इल्मी अंदाज में। बाकी किसी को मानना हो तो माने। 4 लोग तारीफ करते हैं तो मेरे भाई 400 लोग गालियां देते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ ना मैं नाम के लिए कर रहा हूँ, ना मैं भैया मैं पैसे कमाता हूँ यूट्यूब से। मैं जो कर रहा हूँ अपनी आखिरत के लिए कर रहा हूँ, बस बात खत्म। भाई जब तक जिंदा है कर रहे हैं, मर जाएंगे कोई और करेगा, वो मर जाएगा फिर कोई और करेगा। अल्लाह ताला तो मेरे भाई किसी न किसी अपने बंदे से काम को भाई वो ले लेगा। हमें ये कोशिश करनी है कि वो काम करने वाले हम बन जाए, अल्लाह हमसे वो काम ले ले। वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हम सब पे बना दें, ईवीएम पे बना दें, ठीक है, कश्मीर पे बना दें, जो जो मेरे भाई जो हो रहे, जो मेरे भाई मतलब जो मुसलमान है उनको मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम सब पे वीडियो बना दें। उससे होगा क्या भाई? जब तक हम मेरे भाई जो मस्जिद है उसमें भीड़ पैदा नहीं करेंगे। हर टाइम की नमाज में इतनी भीड़ होनी चाहिए जितनी ईद की नमाज में भीड़ होती है। ईद की नमाज में ईदगाह जब मेरे भाई पूरी फुल होती है ना, इतना अगर फजर की नमाज में, ठीक है, जिस दिन मेरे भाई जो मुसलमान है सुबह अगर वो जल्दी उठ के जाग गया तो समझ लो मेरे भाई इंडिया में अमन, सुकून, शांति, उन्नति
सब चालू हो हाँ जाएगा। सब चालू हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है देश दुनिया में। हम सबके मेरे भाई मस्जिद में जाके मेरे भाई जमा होने से होने वाला है। लेकिन मस्जिदों का भी भैया बंटवारा हो गया। हाँ ये फला की मस्जिद है तो आप ना आइए, ये ढम्मक की मस्जिद है तो तुम ना हो, ये हमारी मस्जिद है तो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में ऐसे लोग ना आए वैसे लोग ना आए, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने शादी का जो कार्ड है उस पे छपवा दिया कि हमारी दावत में जो ये फला फला वहाबी देवबंदी है खबीस और नबी का गुस्ताख ये हमारी दावत में ना है। बताओ, तो ऐसे लोगों के देश में क्या अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? तो अजाब आ रहा है, झेलो। जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में, असल में कुरान को लोग एकदम एकदम हल्के में लेते हैं ना, लेकिन ये नहीं जानते जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बंटो। तो जब तक अल्लाह की रस्सी को थामेंगे नहीं, ये हमारा मसलक, ये तुम्हारा मसलक, ये हमारी मस्जिद, ये तुम्हारी मस्जिद, जब तक ये सब चलता रहेगा, अलग अलग मेरे भाई रहेंगे, तो मेरे भाई जो मुसलमान है वो गली गली मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह रोक सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे इलाहाबाद में एक चीज कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज है, हालांकि सुनने में अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो माना है मफहूम में बहुत अच्छा है। अच्छा। एकता में शक्ति है, अकेले में फटती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, गहरी बात है कि एकता में शक्ति है। अगर मस्जिद में भीड़ रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ है। मस्जिद में हम बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, एक साथ भीड़ में है तो बाहर वालों से सेफ है। लेकिन एकता में शक्ति हो गई है। लेकिन अब अगर हम अकेले अकेले कि नहीं, हम अपनी मस्जिद में 20 लोग, तुम अपनी मस्जिद में 5 लोग, तुम अपनी मस्जिद में 12 लोग, तो अकेले में फटती है। तो अकेले भाई हम लोग मार खा रहे हैं। तो ऐसे खाते रहेंगे। और लातों के भूत भाई बातों से मानते नहीं। हम तो कह रहे हैं लात पड़े, बहुत कायदे की सबके लात पड़े, मेरे भी लात पड़े, ऐसी बात नहीं है। अगर हम उल्टा सीधा काम करें तो मेरे भी पड़े, जो उल्टा सीधा काम करे उसके लात पड़नी चाहिए। क्योंकि जब तक लात पड़ेगी नहीं आदमी की समझ में नहीं आएगा ना। तो भैया आदमी आज का दौर वो है कि जब दूसरों को ठोकर मेरे भाई लगे तो उसकी ठोकर को देख के हमको आज से एहतियात करना चाहिए कि यार उसको ये काम करने से ठोकर पड़ी है तो लो हम ये काम ना करें। लेकिन ना करें। आजकल हम लोग इंतजार करते नहीं, जब हमें खुद को ठोकर लगेगी तब हम साले को संभलेंगे। तो सबके अलग अलग ठोकरें पड़ ली है और आराम से कोने में बैठ कर आराम से रो रहे हैं। फिर कहते हैं ये जो मीडिया है वो कुछ दिखाता नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, पुलिस हमारा साथ नहीं देती, लोग हमारे फेवर में नहीं है। तो कहाँ से होंगे भाई, जब आप लोग ने पहले अपने दीन को टुकड़े टुकड़ों में बांट लिया। तो सबसे बड़े को पकड़े हुए जो तुम्हारे पास तो सारे लोग हैं, दरगाह है, पीर बाबा है, ये सब है, ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं तुम्हारे? हाँ भाई सही बात है। जब मारे जाओ तो कह दिया करो कि या गौसे आजम अल मदद, हो सकता है गौसे आजम का जूता कहीं तोड़ के आ जाए। बुलाओ पीर बाबा को, सही बात है। लेकिन जिस दिन सारे लोग मेरे भाई इकट्ठा होके मस्जिद में हाथ उठा के या अल्लाह कह के दुआ मांगेंगे ना, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हवाएं चलेंगी ना, अमन सुकून महसूस होगा। ईमानदारी से बता रहे हैं, एक जुमले में खाली सिर्फ या अल्लाह अल मदद। हकीकत यही है कि वो लोग सुनते नहीं है, इसीलिए मदद को नहीं आते हैं। और अगर सुनते होते तो वो मदद को आते। हाँ वो तो मदद भाई पीर बाबा असल में थोड़ा मेरे भाई थोड़ा मतलब वो है ना स्टैंडर्ड है, ठीक है, हाई फाई लेवल के। वो पीर बाबा को आवाज देंगे तो पीर बाबा खुद थोड़ी ना आएंगे। उनका जो 500 साल मतलब भाई पहले जो फेंका हुआ जूता होगा वो आएगा मदद के लिए। पीर बाबा खुद नहीं आते, अपना जूता बेच देते हैं। वो भी वो जूता जो 300 साल 500 साल पहले उन्होंने फेंका होगा आसमान पे,
तो वो उड़ते हाँ। उड़ते 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 गिरता गिरता आपकी हम्म, मदद के लिए आ जाएगा। हम्म, हम्म, सही अल्लाह सही। अकबर, बताओ दीन का मजाक बना के रख दिया यार। बिल्कुल मजाक बना के रख नहीं दिए हैं। सुधरने वाले हैं भाई, तो हम्म। नहीं सुधरेंगे। हाँ। चल बात बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में तो कह दिया है कि वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी वही है, कुरान है और हदीस है। और कुरान को भी हदीस कहा गया है और हदीस तो हदीस है ही। अल्लाह की तो रस्सी कुरान है, अहले बैत है, और इसको हाँ, उमूमी तौर पे आप पूरा जमा कर लें तो भाई अल्लाह की रस्सी मेरे भाई कुरान हदीस है। कुरान ठीक है। हदीस है। और दूसरी चीज हाँ। ये भाई, इस वक्त और माहौल खाली क्या मांग रहे पता है? हम लोग हाँ, अंदर से चाहे जो कुछ हो, हाँ, लेकिन लोगों के सामने तो यार एक रहने की हमें कोशिश करना ही है। जी। मस्जिद में क्यों हम्म, नहीं भीड़ हो रही भाई? आप बात को समझिए। आप हम्म, सोचिए वो दिन मेरे भाई कैसा होगा जब जितनी भीड़ ईदगाह में ईद की नमाज में होती है, उतनी भीड़ हम्म, अगर सुबह मेरे भाई फजर में, जोहर हम्म, में, असर में, हम्म, ठीक है भाई, उसके बाद मगरिब में, ईशा हम्म, में, अगर ये पांचों हम्म, वक्तों की नमाज में उतनी हम्म, भीड़ होना स्टार्ट हो जाए जितना मेरे भाई ईदगाह में नमाज के टाइम होती है, तो हम्म। सोचिए क्या माहौल हो जाएगा सिर्फ एक महीने में। एक महीने के सारे अंदर। हालात हाँ, सिर्फ एक महीना, 30 दिन। हाँ, हाँ, ना यकीन हो सब लोग एक बार मेरे भाई करके देख लें, हाँ। लेकिन पक्का तौर से दहशत में आ जाएंगे सब। अल्लाह की इबादत और सिर्फ अल्लाह से मदद, ये दिल में हम्म, अकीदा बना के अपने हम्म, पीर बाबा और बाकी जो लोग हैं उनका वसीला ये सब अभी साइड में रख के एक साइड में महीने के रखिए। लिए सिर्फ एक महीना ये करके देख ले कि सिर्फ अल्लाह की इबादत और सिर्फ अल्लाह से मदद, और पांचों टाइम की हम्म, नमाज मस्जिदों के अंदर बाजमात, और हम्म, बिल्कुल अच्छे अंदाज में सुकून शांति से। ये नहीं कि हम्म, भीड़ इकट्ठा हो गई तो नारेबाजी चल रही है या पथराव चल रहे हैं या रोडों पे नमाज पढ़ी जा रही है, नहीं। हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है। जो हमारा जी, दीन है वो कभी किसी को तकलीफ की तालीम नहीं देता। जी, जी। हमारा तो दीन ऐसा है कि भाई हम्म, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम्म, अगर कोई शख्स है, अगर उसका पड़ोसी है, हाँ, अगर वो मेरे भाई परेशान है, भूखा है, और हमने उसकी मदद नहीं की, तो हम फिर बेकार है। बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चाहे वो लिखा है ना कि चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। कोई भी पड़ोसी हो भाई, हाँ। मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सब अपने इंसानी भाई। हाँ। सब हम्म, प्यार मोहब्बत से रहो, सुकून से रहो, क्या किसी का भाई, क्या मेरे भाई हम्म, नॉन मुस्लिम हमारा छीनने वाले हैं या कौन सा हम हम्म, उनका छीनने वाले हैं? वो अपना बिल्कुल। कमाए खाएं खुश रहें, हम अपना हम्म, कमाए खाएं खुश रहें, क्या किसी हम्म, के लेने देने में भाई। हम्म, हम्म, चलिए अच्छा भाई, ठीक है, रखते हैं, हम्म। 9:45 बज रहा है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चलिए आराम अरे करते सर हैं ना जब। कहिए, भाई कहिए भैया। हाँ, हाँ, लेकिन क्या बताएं, रिस्पेक्ट है। अरे भाई, इज्जत इज्जत आप दे रहे हो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, भाई कहिए, भाई अगर आप कहेंगे तो मुझे हाँ, ठीक है भाई, ज्यादा कोई मतलब बात नहीं इज्जत है का ना। फील होगा। हाँ, अब चलिए, आप तो ऑफिस में भी हमारे सब लोग भाई हैं कहते हैं ही सर हैं। सर, अब आप मेरे आप को तो सर दीनी बोल रहे हैं, भाई ऐसा लग हैं। रहा है कि मैं आप किसी तो हमारे अपने दीनी ऑफिस भाई के हैं। स्टाफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो हमारे दीनी भाई हैं। आप तो एकदम मेरे भाई से भी बढ़कर भाई हैं। यूं मैं बेशक बोल रहा बेशक, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ। और थोड़ा मैं वो, अगर आपका नंबर नहीं लगेगा तो आजमीर खान साहब से मैं फोन करके वो नंबर ले सकता हूँ, जैसे अपने जी बिल्कुल ले लड़के लीजिएगा, को। ठीक है। हाँ, तो उसमें ठीक है, आप अपना एक काम ले। कीजिए, व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिए। आपने अपना नाम क्या बताया? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद, ठीक है, अच्छा। अपना नाम भेज इस- दीजिए, हम इंशाल्लाह आपको हाँ, नंबर भेज देते हैं। अपने बच्चे का एडमिशन इंशाल्लाह आप अपना करवाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला बिल्कुल। आपको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।